Hello everyone, am I live now? You can comment if you can see me and if the audio is clear. अगर आप मुझे देख सकते हो प्लीज कमेंट. ओके, सो लेट अस बिगिन. देखिए, ये जो सेशन मैंने रखा है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर MPPSC 2019. ठीक है, आज से लगभग 7 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड. और इसके एंड में हम लोग थोड़ा सा मेंस को भी टारगेट कर लेंगे. मेंस 2018 जो कि 1 महीने बाद होने वाला है उसके लिए आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर एंड वी आर गोइंग टू हैव मोर आंसर राइटिंग सेशंस फॉर दैट. ठीक है, लेकिन ये सेशन जो है ये बिगिनर्स के लिए. ठीक है, MPPSC 2019 फॉर बिगिनर्स. सो व्हेन वी कम टू द एग्जाम, सबसे पहले तो एनीबॉडी हु इज होपिंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम, बी क्लियर कि आपको यही करना है. ठीक है, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए है या फिर सब जन कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए करना है. डू नॉट बी मोटिवेटेड बाय दैट. आप सबसे पहले अपना मोटिवेशन क्लियर रखो कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस जॉब. ठीक है, तो MPPSC क्लियर करके आपको किस तरह का जॉब करना है, क्या चाहिए, उसके बारे में आप क्लियर रहिए. ओनली देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब इतने लंबे स्पैन में 1 साल 2 साल में दे लूज मोटिवेशन. तो दैट मोटिवेशन इज लॉस्ट बिकॉज द मोटिवेशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो आप एक बार अपने अंदर टटोलिए कि आप ये एग्जाम क्यों करना चाहते हैं. अगर आप इसकी प्रोफाइल से डेप्यूटी कलेक्टर, DSP, RTO, आपका नायब तहसीलदार, इस तरह की प्रोफाइल से अगर आप हमेशा अपने आगे आने वाले 30 ईयर्स स्पेंड करना चाहते हैं, ओनली देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. गेट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर मोटिवेशन क्लियर. नाउ इफ यू हैव योर मोटिवेशन क्लियर, कैसे आप अगले साल इसको क्लियर कर सकते हैं. कुछ चीजें आप ध्यान रखिए कि अभी स्टार्ट करना लेट नहीं है. अगर आज तक आपने GS के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अगले साल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. प्री भी निकाल सकते हैं, मेंस भी निकाल सकते हैं, इंटरव्यू भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट टॉप रैंक्स पे भी आ सकते हैं. तो डू नॉट बी बॉदर्ड कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो भी. ठीक है, अगर आप आज की डेट से स्टार्ट करते हैं तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. काफी समय है आपके पास, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग प्री भी कवर करेंगे, मेंस भी कवर करेंगे. इंटरव्यू इज अ सेपरेट स्टोरी. वो आप एक बार मेंस क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट द इंटरव्यू. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्री एंड मेंस एज अ होलिस्टिक पैकेज. इकट्ठा आपको कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है, चलिए. रिजवान कह रहे हैं प्री ज्यादा टफ लगता है मेंस से. ठीक है, हम उसको भी कवर कर लेंगे, डू नॉट बी बॉदर्ड. चलिए, तो आज की डेट से अगर हम देखें, हम जून को आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं ना. हम 18-19 जून पे बैठे हुए हैं. तो हमारे पास लगभग अभी, अगर हम फरवरी में 2019 का प्रीलिम्स माने तो हमें एटलीस्ट दिसंबर के स्टार्टिंग तक हमें अपनी काफी हद तक तैयारी करनी पड़ेगी. गेट इट. सो इफ यू कंसिडर प्रीलिम्स टू बी इन फरवरी, और दिसंबर और जनवरी मैंने अलग करके रखा है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, दिसंबर और जनवरी आप सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ोगे, तो फिर हमें नवंबर एंड तक अपना काफी सिलेबस कवर करना है. तो कैसे आपको स्टार्ट करना है. देखिए, अगर आप 2019 को फोकस कर रहे हैं तो भी हमारे पास 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, देखिए मैं आपके क्वेश्चंस एक के बाद एक लेना स्टार्ट कर दूंगी. पहले एक बार मैं अपना बेसिक डिस्कस कर लूं, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस. ओके, फुल 1 स्ट्रैटेजी बताइए. यस, आई एम टेलिंग 1 कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट ईयर. गेट इट. तो अभी आपको अपना प्री और मेंस की तैयारी को साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से करना है. आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पहले प्री कर लूं फिर 2 महीने में मेंस हो जाएगा, या फिर पहले मेंस कर लूं प्री को छोड़ दूं. ठीक है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है. आप कोई भी चीज जब पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में लेके चलना है कि किसी टॉपिक से प्री से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी टॉपिक से मेंस से कैसा क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नाउ
एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो लोग अगले साल को एम कर रहे हैं उसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, जो अभी जीएस के बारे में नहीं जानते हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हम अगले साल देंगे, ठीक है। और दूसरे जो कि कुछ हद तक हो सकता है जनवरी फरवरी कभी से वो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और अभी वो थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। गेट इट? तो ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो दिसंबर जनवरी हमने अलग कर दिया ओनली फॉर प्रीलिम्स। नाउ वी हैव जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। वी हैव 5 months टू प्रिपेयर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। और इन 5 महीने में हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं कवर करने के? पहला हो गया करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स जो होगा वो आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। नवंबर तक हमारा एम ये रहना चाहिए कि जो टॉपिक्स प्री और मेंस दोनों के कॉमन हैं हम उनको अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। और उसके बाद हम प्रीलिम्स के बाद ऐसे टॉपिक्स उठा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस स्पेसिफिक हैं। वी आर गोइंग टू कम टू दैट। तो लेट अस बिगिन कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर कर लेने चाहिए नवंबर एंड तक। 5 महीने हैं हमारे पास। करंट अफेयर्स पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको प्री और मेंस दोनों में कवर करना है। हिस्ट्री प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारी कितनी चीज हो गई? ये हमारे 7 सब्जेक्ट्स हो गए। नाउ हाउ डू यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स जो है ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन बैठें जनवरी एंड में आप बैठें और आप सोचें कि पिछले पूरे 1 साल का मैं करंट अफेयर कवर कर लूं। दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो क्योंकि आपके पास 7 महीने का समय है प्रीलिम्स तक, तो यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स ऑन द गो, ठीक है। आपको रोज वीकली और मंथली इस तरीके से आपको कवर करनी है चीजें। गेट इट? तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज, आपको रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। बहुत सारे लोग, मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं कि एमपीपीएससी के लिए न्यूज़पेपर इज नॉट दैट रेलिवेंट, ठीक है, उतनी जरूरत नहीं पढ़ने की। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एग्जामिनेशन में अपियर होने के 2 साल पहले से द हिंदू पढ़ रही थी। तो उससे क्या होता है कि इवन दो हो सकता है कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि यूपीएससी लेवल की नहीं होती हैं, ठीक है, मेंस में बाय चांस, लेकिन यू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। कैसे आपको लिखनी है, किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, किस तरह से चीजों को जैसे पैरा बाय पैरा आपको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में लिखना है। तो वो सारी चीजें जो हैं दैट यू डेवलप व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। हिंदी वाले दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इनिशियली आपको 2 से 2.5 घंटे लगे, लेकिन जैसे जैसे आपको उसकी आदत पड़ती जाएगी आप 1 से सवा घंटे में भी कवर कर लेंगे। गेट इट? सो आपको रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है? देखिए, पहले हम आ जाते हैं दैनिक भास्कर पे। अगर आप दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं तो दैनिक भास्कर का सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये सिर्फ आपके प्री मेंस नहीं, इंटरव्यू में भी काम आता है। तो फ्रंट पेज में आप देख लीजिए देश में क्या चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है क्या ये कैसे कवर करेगा, समझ में आएगा, या आपको समझ में आएगा जब आप सिलेबस से अच्छी तरह वाकिफ है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज आपका हो गया। फर्स्ट पेज के साइड में एक छोटा सा पतला सा कॉलम होता है दैनिक भास्कर में, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल न्यूज वगैरह या नेशनल कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, फैक्चुअल कोई अपॉइंटमेंट हुई है या कुछ है, वो जरूर आता है साइड में। इंडिया ने कोई ट्रॉफी वगैरह जीत ली हो तो जो फर्स्ट पेज का साइड का कॉलम रहता है, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसमें अगर कोई फैक्चुअल चीज दी गई है तो आप अपनी डायरी में कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज के साइड का कॉलम हो गया। उसके बाद आ जाइए आप जो हमारा सेकंड थर्ड लास्ट पेज होते हैं जिसमें इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज होती है, ठीक है। तो इनमें भी बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट पेज, और ये इधर इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज ये आपको मिल गई। स्पोर्ट्स अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो स्पोर्ट्स जो मंथली कंपाइलेशन वगैरह रहते हैं उससे कवर करना बेटर रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ठीक है। बाय चांस कोई चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो रोज नए नए मैच है, तो यू कैन नॉट कवर एवरी डे। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको बस आप ध्यान रखिएगा।
तो ये हो गया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए जो हमारा एडिटोरियल वाला पोर्शन रहता है उसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। दैनिक भास्कर का भी आप पढ़ें, हिंदी मीडियम के अगर तो दैनिक भास्कर का पढ़ें आप, जो एडिटोरियल है डेफिनेटली पढ़ें, ठीक है। उससे आपका एक मतलब कोई भी अगर करंट इशू चल रहा है तो उसमें एडिटोरियल में जरूर उस पर व्यू पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस मत होइए, लेकिन वो आपको एक नया व्यू पॉइंट दे सकता है। और उसको पढ़ते पढ़ते फिर आपको किस तरह से अपनी सोच विकसित करनी है वो आपको समझ में आने लगता है, ठीक है। तो दैनिक भास्कर आपको इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से नोट्स बनाने हैं। आपका जो द हिंदू है, हिंदू में भी सबसे पहले आप फर्स्ट पेज को स्किम थ्रू करेंगे, देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा उसमें से कौन सी न्यूज रेलेवेंट है। फर्स्ट पेज के डायरेक्ट बाद आई ऑलवेज एडवाइज यू टू गो टू द एडिटोरियल पेज, क्योंकि क्या है, अगर हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फर्स्ट पेज, उसके बाद फिर बीच में कुछ लोकल न्यूज आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो हम टायर्ड हो जाते हैं, वो अननेसेसरी न्यूज होती हैं। तो फर्स्ट पेज के तुरंत बाद आप चले जाइए एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल में हमारे पास कुछ 5-6 एडिटोरियल्स आते हैं एक दिन के हिंदू में। तो सबसे पहले आप जो साइड के 2 छोटे छोटे रहते हैं, लेफ्ट साइड पे जो एडिटोरियल्स रहते हैं, ठीक है, जो उनके जो हिंदू के एडिटर लिखते हैं, उसको आप पहले पढ़ के कवर कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट में वो दोनों पढ़ सकते हैं आप, जो छोटे वाले रहते हैं। उसके बाद करीब 15 मिनट में आप वो जो सेंटर वाला है उसको पढ़ लीजिए, और फिर 15-15 मिनट में आप जो उसके ऑपोजिट पेज पे रहता है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जनरली ओपन पेज रहता है वो, उसमें भी ठीक ठाक चीजें रहती हैं। तो हिंदू से नोट्स बनाना एमपीपीएससी के लिए इज नॉट वेरी रेलिवेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू रीड द थिंग्स, ठीक है। तो हिंदू आप पढ़िए इस तरह से, और उसके बाद फिर आप उसके पीछे वाला पेज जिसमें नेशनल न्यूज होती है उसको आप कवर कर लीजिए। अगर आप चाहोगे तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, द हिंदू कैसे पढ़ें या न्यूज़पेपर से, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो वी कैन वर्क ऑन दैट। सो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। एडिटोरियल पेज पे चले गए, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज, इसके अलावा बहुत ज्यादा न्यूज रेलिवेंट नहीं होती है हिंदू में भी, गेट इट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। पहला टॉपिक था हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। रोज आपको रोज नहीं, मतलब आपको हर मंथ एक ना एक एटलीस्ट मैगजीन पढ़नी है। जो लोग ये कहते हैं कि एमपीपीएससी के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग ये जरूर कहते हैं कि एक मैगजीन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मैगजीन तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मैगजीन भी कौन सी, घटना चक्र आपको लेना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी छोटी सी तो बुक है, वो बहुत पतली सी रहती है मैगजीन, और उससे मतलब काफी उसमें ना पतली सी चीज में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं वो लोग अच्छी। तो घटना चक्र आप जरूर लीजिए जो एमपी से रेलेवेंट है, ठीक है। एक इलाहाबाद की छपती है, वो नहीं, आपको यूपी वाला नहीं लेना है, आपको एमपी वाला लेना है, ठीक है। घटना चक्र के अलावा यू कैन गो फॉर प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें उसमें मेंस की भी आ जाती हैं कभी। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हो। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है, ठीक है। विजन आईएएस आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। मतलब विजन आईएएस में जिस तरह से चीजों को एनालाइज किया जाता है ना, कि उसी फॉर्मेट पे हमें मेंस में आंसर लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट visionIAS.in पे अवेलेबल रहती है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। दैट इज अ गुड मैगजीन एंड इट विल हेल्प यू इन मेंस। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहता है, क्योंकि वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, और एमपी का प्रीलिम्स थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दैट इज वाई विजन को आप अगर मेंस को टारगेट कर रहे हो तो विजन इज अ गुड रीड, ठीक है। इसके अलावा दृष्टि मैगजीन भी आजकल आने लगी है, दृष्टि द विजन मैगजीन, मंथली मैगजीन, दैट इज ऑल्सो गुड। उसमें भी जिस तरह से चीजों को एनालाइज किया जाता है विजन जैसा ही रहता है वो, और दैट विल हेल्प यू इन मेंस। और दृष्टि की खास बात यह है कि ये आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स को भी माइंड में लेके चलता है, जैसे कोई डेथ हुई है, कोई अपॉइंटमेंट हुए, वो भी दृष्टि कवर कर लेती है। तो यू कैन गो फॉर दृष्टि ऑल्सो। इसके अलावा आप रोजगार निर्माण भी ले सकते हैं, ठीक है। रोजगार निर्माण रोजगार निर्माण में एकदम शिद्दत से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम 2 हफ्ते में कवर नहीं कर पाते और फिर थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो रोजगार निर्माण आपको थोड़ा सा स्किम थ्रू करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ मतलब रोजगार निर्माण पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे इस बार के प्रीलिम्स में एमपी के करंट अफेयर्स या एमपी के जीके से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई थी,
तो ये चीजें रोजगार निर्माण अगर आप पढ़ रहे हैं तो एमपी का जो वो है, एमपी का नॉलेज है वो आपका स्ट्रांग रहेगा। तो प्री में भी मेंस में भी दोनों में दैट विल बी हेल्पफुल। तो दैट इज वाई रोजगार निर्माण आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 2-3 पेजेस होते हैं जिसमें एमपी और की रोज की घटनाएं रहती हैं पिछले 2 हफ्ते की, और आपका लास्ट में कुछ एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए यू कैन रिफर टू दोज एमसीक्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो रोजगार निर्माण एक हल्की सरसरी नजर आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, जब फ्री टाइम में बैठे, लेजर टाइम में, तो पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको अपना करंट अफेयर आपका रोज, वीकली और मंथली आपको कवर करना है। ठीक है, गेट इट? आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। तो करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा थ्रू आउट जनवरी, मतलब जनवरी तक आप करंट अफेयर्स कवर करते रहेंगे रोज के रोज। तो करंट अफेयर्स सेपरेट पोर्शन नहीं, आपको अलग से उसको मंथ या डेज नहीं देने हैं, रोज का काम है वो। इसके अलावा आप आ जाइए अब कि बाकी बचे हुए टाइम को, जो 5 महीने, उसको आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है एनसीईआरटी पढ़नी है। इस पॉइंट को मैं हर बार कहती हूं क्योंकि दिस इज द बेसिक। ठीक है, यही है जो आपकी फाउंडेशन बनाता है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं आज तक। तो अगर आप खुद अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आपको एकदम बेसिक अपना स्ट्रांग रखना है तो यू शुड रीड दी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपना 40 दिन जो है वो एनसीईआरटी को दीजिए। ठीक है, 40 दिन मतलब देखिए, अगर हम कल से माने तो 10 दिन आप जून के ले लीजिए और 1 महीना जुलाई का। तो आप जुलाई के एंड तक आप एनसीईआरटी पढ़ के खत्म कर दीजिए। और तो आई होप ये आप समझ रहे हो, एनसीईआरटी आप पढ़ के खत्म कर दो। अब एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है? एनसीईआरटी आपको मैंने पढ़ी थी 6 से लेकर के 12th तक की, लेकिन अगर आपको समय कम पड़ रहा है तो आप 9th क्लास से 12th क्लास तक की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप 6, 7, 8 स्किप भी कर सकते हैं अगर समय कम पड़ रहा है तो। अगर आप और लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं 2019 का, सॉरी 2020 का, या इस तरह से, देन यू कैन ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है आप 40 दिन में पूरी एनसीईआरटीज खत्म नहीं कर पाएंगे तो यू कैन गो फॉर 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, उसमें भी कोई लॉस नहीं है। एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है? यू कैन आइदर गो सब्जेक्ट वाइज और यू कैन गो क्लास वाइज। ठीक है, अगर आप चाहो तो 9th की हिस्ट्री उठाओ, 10th की, 11th की, 12th की। अगर आप चाहो तो पहले 9th को पूरा खत्म कर दो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ, फिर आप चाहो तो दूसरे क्लास पे चले जाओ। ठीक है, तो ये आपका अपना चॉइस है। आप दोनों तरीके से पढ़ोगे, दोनों में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहता है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाते हो तो एक लिंक बना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास वाइज जाते हो, कुछ लोगों को वैरायटी पसंद होती है कि आज हिस्ट्री भी पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के बोर हो गए। ठीक है, तो वो लोग क्लास वाइज जा सकते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर किस तरीके से पढ़नी है, मतलब किस लेवल्स पे पढ़नी है। दूसरी चीज, किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जो है, देखिए एनसीईआरटी ना एकदम बच्चों की बुक है। ठीक है, लेकिन ये हमको ऑफिसर्स बना देती है। तो बच्चों की बुक है तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो हमारे आंसर्स होते हैं उसमें लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हाई लेवल, लो लेवल, कैसी आंसर होनी चाहिए एनसीईआरटी जैसी। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको उसकी भाषा शैली आप मतलब आप उतना ग्रास्प कर लोगे कि फिर आप उसी तरीके से लिखना स्टार्ट कर दोगे। एनसीईआरटी में आपको कोई कभी डिफिकल्ट वर्ड नहीं मिलेगा, इट इज वेरी सिंपल। सो एनसीईआरटी की आप पहले भाषा समझो। दूसरी चीज, कोई भी बुक जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे हमारे एनसीईआरटी हो, चाहे हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स लक्ष्मीकांत या बिपिन चंद्र कोई भी हो, तो कोई भी बुक जब हम पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा 3 रीडिंग में पढ़नी चाहिए। पहली रीडिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिर्फ एक नॉवेल की तरह। जब हम नॉवेल पढ़ते हैं क्या हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें कुछ अंडरलाइन करें या फिर हम उसको याद कर लें। ठीक है, आप कोई भी अपनी नॉवेल याद कीजिए। आपने जब पढ़ी होगी कि आपने ये सोचा था कि उसको मेरे को याद रखना है, नहीं। जब हम नॉवेल पढ़ते हैं हम एकदम ग्लांस थ्रू करते हैं और उसमें जो भी है हम जितना हमें याद रहे उतना हम समझते समझते आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो वही चीज आपको फर्स्ट रीडिंग में करनी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन और याद करने की कोशिश करने लगोगे तो फिर वो इतना डीले हो जाएगा कि फिर आप थक हार के बुक रख दोगे।
तो पहली रीडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ही क्विक होनी चाहिए और वो एक नॉवेल की तरह होनी चाहिए, क्योंकि नॉवेल जब हम पढ़ लेते हैं हमको उसका एक समरी जरूर याद रहती है, भले एग्जैक्ट डिटेल्स ना याद हो। तो वही आपको एनसीईआरटी के साथ करना है, या फॉर दैट मैटर किसी भी बुक के साथ करना है। तो फर्स्ट रीड इट लाइक अ नॉवेल। सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ चुके हो आपको पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो। साइड में जगह होती है एनसीईआरटी में, उसमें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर जो थर्ड रीडिंग होती है दैट इज फॉर रिविजन, ठीक है। तो थर्ड रीडिंग, अगर आपने किसी भी चीज की 3 रीडिंग मार ली है तो फिर वो चीज आप भूल नहीं सकते, वो बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर जब आप उसको अगली बार रिवाइज, मतलब आगे कभी जाके 2-3 महीने बाद रिवाइज करने का सोचोगे, बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी, तो इस तरीके से आपको पढ़नी है। तो ये जो 40 दिन है इसमें आप कोशिश कीजिए कि 9 to 12 सारी एनसीईआरटी को आप एटलीस्ट 2 रीडिंग आप मार लो, जिसमें आप साइड में नोट्स बना लो, अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी 40 डेज में यू हैव टू कवर। आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, चाहो तो हार्ड कॉपी ले सकते हो, लेकिन बहाने नहीं मारना है खुद से कि दुकान में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है इसलिए हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जो अवेलेबल है वो पढ़ो। अगर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी पढ़ो, प्रिंट निकलवा लो, गेट इट। बट अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हो तो यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ, आपका टाइम ही जा रहा है खुद का। तो डू नॉट वेट कि दुकान पे आए, आप खुद जुगाड़ करके आप स्टार्ट स्टडिंग। तो 40 डेज आई वुड सजेस्ट जो बिगिनर्स हैं एटलीस्ट वो दे एनसीईआरटीज को 9 to 12। जो देखिए 6th 7th 8th की भी जो है वो अच्छी है, ठीक है। और वो आप चाहो तो हफ्ते भर में कवर कर सकते हो, तीनों 6th 7th 8th तीनों क्लास की सारी एनसीईआरटी। तो अगर आप 5-7 दिन और निकाल सकते हो तो आप 6th 7th 8th की भी पढ़ लो, ठीक है। और एक और चीज, ज्योग्राफी में ट्राई एंड रीड 6th 7th 8th ऑल्सो, ठीक है। ज्योग्राफी की आप कोशिश करना 6th 7th 8th की पढ़ लो, अच्छी है वो, ठीक है। दैट इज क्वाइट हेल्पफुल ज्योग्राफी, बस बाकी इट्स योर डिस्क्रिप्शन, ओके। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने बुक लिस्ट में भी सजेस्ट किया है। हिस्ट्री अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो डू रीड ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की, ठीक है। वो शॉप्स पे नहीं मिलेगी, वो अमेजोन से आप मंगवा सकते हो। ओरिएंट ब्लैक स्वान की RS शर्मा ऑथर है, RS शर्मा, रामशरण शर्मा की बुक है मतलब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया ऐसी करके कुछ है, ठीक है। तो वो आप बुलवा सकते हो चाहो तो, अगर मेंस को टारगेट कर रहे हो। रीड ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। तो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। सबसे पहले करंट अफेयर्स, दूसरा हमने एनसीईआरटी। तो ट्राई एंड कवर दीज बाय जुलाई। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक बार आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, उसके बाद यू शुड मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड बुक्स। Now, what are the standard books? I have discussed it in the lesson on book list for MPPSC. ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी होती हैं? पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इस एक लक्ष्मीकांत के अलावा आपको दूसरी किसी बुक को नहीं देखना है, ठीक है, पॉलिटी के लिए। तो दैट विल कवर पॉलिटी फॉर यू। लक्ष्मीकांत यू कैन कवर, मतलब देखिए जुलाई के बाद हाउ मच टाइम विल वी बी गेटिंग, 4 महीने हैं हमारे पास। तो अगर आप 20-20 दिन भी एक सब्जेक्ट को देते हो तो आप इजीली काफी कुछ कवर कर जाओगे, ठीक है। तो इसमें से जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं वो ऑफ कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी कोई भी एग्जाम दोगे आप दुनिया का, दीज 4 सब्जेक्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। तो गिव 20-20 डेज टू दीज 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 20-25 डेज। साइंस और एनवायरनमेंट ऐसा है कि काफी छोटे हैं, ये आप हफ्ते भर में भी कवर कर सकते हो। तो साइंस को आप दे दो से 7 डेज और 5 डेज यू कैन गिव टू साइंस। 7 डेज आप दे सकते हो, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। साइंस के लिए भी आपको 9th 10th की एनसीईआरटी ही करनी है, इट्स वेरी सिंपल। और एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी मच, एनवायरनमेंट भी आप आसानी से जल्दी कवर कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट और साइंस को आप टोटल मिला के दे दो 15 दिन, ठीक है। ये इसमें आपका प्री के लिए तो हम दोबारा पढ़ेंगे दिसंबर और जनवरी में। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप एनसीईआरटी वगैरह से साइंस और एनवायरनमेंट की 15 दिन में ले लो। तो उसके बाद हमारे पास बचते हैं 3.5 महीना। 3.5 महीने में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये कवर करना है। तो इसमें आप अपने हिसाब से आप
खुद अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 3.5 महीने में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, जो 4 कोर सब्जेक्ट है हमारे, किसको कितना टाइम दोगे। गेट इट। सो नाउ वील कम टू द स्टैंडर्ड बुक्स। ये 3.5 महीने में कौन कौन सी बुक्स आपको कवर करनी है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट इंडिया, थोड़ी सी मोटी है लेकिन बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। हिस्ट्री के एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी। मेडिवल के लिए यू कैन गो विथ द ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आपको एंशिएंट समझ में आ गई ओल्ड की तो फिर आप मेडिवल भी ओल्ड से पढ़ लो, ठीक है, इट्स वेरी गुड। बाय चांस नहीं भी है तो आपने जो न्यू एनसीईआरटी पढ़ी है वो भी अच्छी है, और इसको आप सप्लीमेंट करो आपकी लूसेंट के साथ, ठीक है। लूसेंट और एनसीईआरटी को आप साथ में लेके चलो। लूसेंट इज ऑल्सो अ गुड बुक, ठीक है, उसमें हिस्ट्री काफी अच्छा दिया हुआ है। मॉडर्न के लिए अगेन आप अगर इफ यू आर अ गुड रीडर, आप बिपिन चंद्रा जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी जो है, बिपिन चंद्रा की भी 2 बुक्स आती है, एक मोटी सी आती है ब्लू कलर की, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और एक आती है हमारी न्यू एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो ओरिएंट ब्लैक स्वान के पब्लिकेशन में नेहरू जी और गांधी जी वॉक कर रहे हैं उसके कवर पेज पे, ठीक है। तो आपको दूसरी वाली पढ़नी है जो न्यू एनसीईआरटी है, वो ज्यादा अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहो। नहीं तो फिर आप लूसेंट या फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम आई थिंक सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है, तो स्पेक्ट्रम तो बहुत ही अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रम के बाहर मॉडर्न इंडिया नहीं जाता। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम रेफर करो, हिंदी मीडियम वाले लूसेंट इज अ वेरी गुड बुक, लूसेंट और या तो फिर बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बचता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको करना है 9th क्लास की एनसीईआरटी, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी हमारी न्यू एनसीईआरटी, उसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन मिल जाएगा। 10th में आपको थोड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थिंक मिल जाता है, इंडस्ट्रियल उससे, और उसके अलावा कुछ जैसे ग्रेट वॉर ऑफ ब्रिटेन और ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाता है, ठीक है। और जो चीजें बचती हैं जस्ट रैंडमली गूगल देम और गूगल से आप निकाल सकते हो। गेट दिस। सो दिस ये हो गया हमारा हिस्ट्री प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। इसको आप देख लो, आप 1 महीने में अगर कवर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो कि आप 1 महीने में ये चीजें कवर कर लो। बाय चांस कुछ बच भी रहा है, ठीक है, कुछ छूट गया आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप प्री के बाद कर सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट टाइम रहता है हमारे पास 2-3 महीने का। तो क्या बोल रही थी मैं, आपका बाय चांस कुछ छूट भी रहा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको मेन प्री के बाद कवर कर सकते हो, या फिर आप दिसंबर जनवरी 2 महीना बहुत होता है, आप उसमें कवर कर सकते हो फैक्ट वाली चीजें, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो उसको दोनों नजर से लेके चलो कि प्री में इसमें फैक्ट क्या क्या है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो मेंस को ज्यादा दिमाग में रखो, क्योंकि आप उसको समझते हुए पढ़ो, बहुत इंजॉय करो चीजों को। जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हो ना, अच्छा ये ऐसा हुआ था, अच्छा प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो ये चीज होती है, तो व्हेन यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो पढ़ने का जो टेम्पर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए टू नो थिंग्स, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना है तो मतलब वो तो करना ही है, लेकिन जब आप एंजॉय करोगे चीजों को तो फिर वो आपको हमेशा याद रहेंगी और हर लेवल पे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। गेट इट। सो हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को आपका लक्ष्मीकांत कवर कर लेगी। एक चीज आप पढ़ ही चुके रहोगे, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान जो है 11th क्लास की छोटू सी इतनी सी एनसीईआरटी है, वो जरूर पढ़ना आप मेंस के लिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्मीकांत और ये 11th वाली एनसीईआरटी, ये आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही लोगे अभी, तो दिस इज इनफ फॉर पॉलिटी। दिस कैन बी कंप्लीटेड विद इन से 20-25 डेज, ओके। अभी हम आगे आके डेली टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, गेट इट। 6 से 12 पूरी पढ़नी है आपको। और एनसीईआरटी का क्या है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है टॉपिक्स, जैसे अगर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं 6th में भी करेंगे, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, ऐसे करते रहते हैं वो लोग, लंबा है ना, अलग अलग हिस्सों में। तो आप कोशिश करो अपने नोट्स बना लो आप, और उसमें जैसे फॉरेस्ट की बात हुई
तो आपने जब पहली रीडिंग मारी थी नॉवेल जैसी, आपको पता है कौन कौन सी क्लास में फॉरेस्ट मिल रहा है, तो चारों बुक्स खोली आपने, फॉरेस्ट लिखा, चारों से फॉरेस्ट वगैरह, मान लो अपन ने 9th क्लास को बेसिस बनाया है तो 9th में फॉरेस्ट का जो जो मिला है वो लिख लिया। फिर हमने देखा अच्छा 10th में भी कुछ है क्या, तो 10th में देखा नया क्या है, तो वो नए को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ज्योग्राफी के लिए आप थोड़ा सा ये वाला काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो 6 से लेकर 12 तक की आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी यू शुड रीड, ठीक है। लक्ष्मीकांत का कौन सा एडिशन, लक्ष्मीकांत का जो एकदम लेटेस्ट मिल रहा है, लक्ष्मीकांत में कोई ओल्ड एडिशन की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास है, मेरे पास तो इनफैक्ट आई थिंक 4th एडिशन रखा है, तो वो सब एक सही रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे नीति आयोग वगैरह जुड़ गए थे 2015 में, तो वो चीज ऐड कर दी, तो ये सब हल्की हल्की चेंजेस रहते हैं। तो जो भी आपके पास है या जो मार्केट में मिल रहा है दैट इज गुड इनफ। ऐसी ट्रिवियल बातों के लिए परेशान मत होया करिए कि क्या है, गेट इट। सो ज्योग्राफी इज दिस। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों ज्योग्राफी को ऐसे कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों ने मुझे एक बुक जरूर बताई है, महेश वर्णवाल, वो काफी अच्छी, सबने मुझे कहा है दैट इज अ वेरी गुड बुक। तो मैंने पर्सनली आई हैवंट स्टडीड फ्रॉम दैट, बट सिंस मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव बीन सिलेक्टेड एज डेप्यूटी कलेक्टर्स, उन्होंने सजेस्ट किया है, तो महेश वर्णवाल अच्छी बुक होगी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डायनामिक है। तो इकोनॉमी जो है, इसमें देखिए आपको 2 बुक्स को अपना बेसिस बनाना है। एक है 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, भारत का आर्थिक विकास। ये भी बहुत छोटी सी एनसीईआरटी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपको इकोनॉमी के लिए कवर करनी है। तो ये 2 बुक्स को आपको बेसिस बनाना है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है हमारी इकोनॉमी की, वो है रमेश सिंह या संजीव वर्मा, ठीक है, इसमें और लगा है बीच में क्योंकि आप दोनों बुक नहीं पढ़ पाओगे। तो संजीव वर्मा या रमेश सिंह, रमेश सिंह बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनली मैंने उसको बहुत कम पढ़ा था, मैंने संजीव वर्मा से पढ़ा है। संजीव वर्मा जो है वो एक ऐसे जैसी बुक है, ठीक है, उसमें निबंध जैसे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही अच्छी भाषा और काफी अच्छे तरीके से वो दिया गया है। इनफैक्ट मेंस के हमारे बहुत सारे आंसर्स संजीव वर्मा में अच्छे से दिए हुए हैं कि फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या अपना जो एलपीजी मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब के बारे में काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक निबंध के रूप में टाइप उसको अच्छा किया है। तो आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। संजीव वर्मा एक पतली सी व्हाइट और ब्लू कलर की बुक है, यूनिक आईएएस उसका पब्लिशर है, तो यू कैन रिफर टू दैट फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के आप लोग एक चीज और अगर चाहो, अगर टाइम है और कर सकते हो, तो मृणाल MRUNAL mrunal.org, इस पे फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ 85 लेक्चर्स की सीरीज होती है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही ये हेल्पफुल, हिंदी वाले अगर फॉलो कर सकें तो अच्छा, मतलब दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मृणाल के जो लेक्चर्स हैं बहुत ही स्टैंडर्ड है, यूपीएससी वाले भी उसी से पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, तो आप मृणाल को रिफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और उसके साथ में मतलब आप उनकी जो पावर पॉइंट्स रहती हैं वो भी उन्होंने शेयर करके रखी है, तो उसका यू कैन ट्राई एंड गेट अ प्रिंट आउट और आप खुद के नोट्स बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो 85 लेक्चर्स हैं, कुछ 1-1.25 घंटे के सारे रहते हैं, तो आप सोच लो आप कर पाओगे कि नहीं, अदरवाइज जो मैंने सोर्सेस बताए हैं आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 कोर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब आते हैं हम साइंस पे। साइंस के लिए आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। इसके अलावा कुछ भी जो मंथली मैगजीन में नई चीज रही होगी साइंस की, दैट विल बी देयर। और साइंस के पोर्शन में बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं, मेंस के लिए स्पेशली। तो जो हमारा पोर्शन है साइंस का, मेंस का, वो एग्जैक्टली लिया गया है 9th और 10th की एनसीईआरटी से, तो आपको इसके बाहर मेंस के लिए तो नहीं जाना है, ठीक है। तो साइंस आप कर लो एनसीईआरटी से, करंट अफेयर्स से और लूसेंट से, गेट इट। एक्सक्यूज मी। देन हम आ जाते हैं एनवायरमेंट पे। तो एनवायरमेंट आप एनवायरमेंट में देखिए कुछ चीजें तो हैं एकदम फैक्चुअल जो प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि डेज हो गए,
प्रोटोकॉल्स हो गए और क्लाइमेट समिट्स हो गई, तो वो करंट अफेयर्स और आपका मंथली मैगजीन से मिला जुला के वो चीज़ कवर हो जाएगी प्रीलिम्स की। मेंस के लिए एनवायरनमेंट में बहुत ही जनरल चीज़ें पूछी जाती है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या है। तो इसमें आपको बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आप चाहो तो शंकर आईएएस की बुक से रिफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शंकर आईएएस की बुक को आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली पढ़ना है। सिर्फ उसके वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मेंस में दिए गए हैं, ठीक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा आप चाहो तो प्री के लिए कुछ वो सब है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोटोकॉल समिट्स, तो वो वाला पोर्शन भी आप शंकर से पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्री और मेंस को ओवरलैप करता हुआ पोर्शन। क्या क्या? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये चीज ऐसी है जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है और ये हमको नवंबर एंड तक हमें कवर कर लेनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो मेंस के लिए स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? सोशल इश्यूज, एथिक्स, हिंदी और ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग तो बहुत छोटा सा चीज है। तो सोशल इश्यूज जो हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग काम आती है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे कि अगर कुछ हेल्थ का टॉपिक है, आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है, आयुष्मान भारत नाम का एक नया बजट में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सब चीजें जो हैं ये अक्यूमुलेट होती जाती हैं, ये एक दिन में नहीं पढ़ी जाती हैं। तो बाय चांस आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि हेल्थ के रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं पिछले एक साल में या पिछले कुछ सालों में, तो इसमें क्या है, आप ये सारी नई नई चीजें जो आपने न्यूज़पेपर से ग्रास्प की हैं वो सब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो सोशल इश्यूज में क्या चीजें हैं? आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, कुछ एक्ट्स हैं और आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, माइग्रेशन है। तो ये सब बहुत ही जनरल टॉपिक है, मतलब कॉमन सेंस के टॉपिक हैं। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्यों होता है, ठीक है, रूरल टू अर्बन होता है और आपका स्टेट टू स्टेट होता है, कंट्री टू कंट्री होता है, इस तरह के माइग्रेशन होते हैं। तो ये है, ठीक है, क्यों होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है, ये होता है, मतलब बहुत ही जनरल चीजें हैं। अगर आप खुद भी थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सोचने बैठो ना, तो आप खुद ही 6-7 पॉइंट्स निकाल सकते हो इसके लिए। तो दैट इज वाई ये सोशल इश्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग का है। इसके लिए नोट्स वगैरह के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। और ये जो टॉपिक्स है, आई वुड एडवाइज सोशल इश्यूज, एथिक्स, हिंदी एंड ऐसे, यू डू इट आफ्टर द प्रीलिम्स, ठीक है। इफ यू अगर आपकी पहले से तैयारी है तो फिर आप अभी कर सकते हो, लेकिन जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो लोग पहले बेसिक सब्जेक्ट्स करें, उसके बाद इन टॉपिक्स पे जाएं। हमको 2-3 महीने मिल जाते हैं प्री और मेंस के बीच में, आप आराम से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। गेट इट? एथिक्स अगेन, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। एथिक्स जो है ये भी आपका खुद की अपब्रिंगिंग है। कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो आप जरूर कवर कर सकते हो, लेक्सिकन नाम की बुक होती है उससे। तो ये हो गया। हिंदी के लिए कोई भी ग्रामर की बुक। ऐसे राइटिंग अगेन, देखिए ऐसे राइटिंग जो है ना, आप घटना चक्र पढ़ रहे हो या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो तो उसमें पीछे ऐसेज आते हैं कॉम्पिटिशन में जो जीत वीत के आते हैं, तो वो ऐसेज से आप एक फॉर्मेट किस तरह से लिखना है वो सब एक आइडिया ले सकते हो आप। नहीं तो निबंध मंजूषा बुक आती है। तो ये सब जो है ये अभी आप इसकी चिंता मत करो, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, डू नॉट वरी अबाउट दीज। पहले आप उनकी चिंता करो जो प्री और मेंस को ओवरलैप करते हैं। सो नवंबर एंड तक दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई होप ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। हाउ टू रीड लेक्सिकन एंड मेक नोट्स, यू डू नॉट नीड टू मेक नोट्स फ्रॉम लेक्सिकन, आप उसी में मार्क कर दीजिए। कुछ आपको जैसे ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन मिली, एथिक्स की डेफिनेशन मिली, वहीं मार्क करके वहीं से याद कर लीजिए। डेफिनेशन के लिए लेक्सिकन इज अ वेरी गुड बुक। एथिक्स की केस स्टडी नहीं बन रही, देखिए मेंस के पहले आई विल होल्ड 1 क्लास फॉर एथिक्स की केस स्टडी, ठीक है। ये मैं आपको हम लोग अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगी, हम लोग एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व करने के लिए देयर विल बी 1 क्लास। नाउ आपको रोज कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, देखिए रोज आप निकाल दीजिए कम से कम 2 घंटा आप दे दो न्यूज़पेपर को, ठीक है। 2 घंटे अभी आपको लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उससे आप अगर नोट्स बना रहे हो तो 2 hours यू टेक आउट फॉर न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर रीडिंग को अलग कर दो तो आपको रोज 4 से 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 6 आवर्स आप मान लो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप यू फॉरगेट, मतलब यू डू नॉट हैव टू बी एकदम, आपको नर्ड नहीं बनना है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, दुनिया देखना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। इंजॉय योर स्टडीज, देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 7 महीने अच्छा खासा समय होता है, तो आप पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़ो, ठीक है। तो 6 घंटे आप कोशिश करो आप निकाल सको। अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर आप वर्किंग हो तो आप कम से कम प्लीज 4 घंटा निकालने की कोशिश करो। चाहो तो सुबह 2 घंटा, 5 से 7 या 6 से 8 इस तरह से कुछ, या रात को घर आने के बाद 10 से 12। तो ट्राई एंड टेक आउट 4 आवर्स इवन इफ यू आर वर्किंग एंड यू डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो 4 to 6 आवर्स आई वुड से टेक इट आउट। इसमें आप 2 घंटा, इसमें नहीं, इसके अलावा 2 घंटा न्यूज़पेपर, ठीक है। वो तो न्यूज़पेपर तो आपकी लेजर रीडिंग में काउंट हो रहा है एक तरह से। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर प्रेपरेशन, इट इज अ ऑनगोइंग प्रेपरेशन वाला चीज है। सो 2 आवर्स फॉर न्यूज़पेपर, अपार्ट फ्रॉम दैट 4 to 6 आवर्स। अब इसमें आप चाहो तो यू कैन, मतलब 45 मिनट्स कहते हैं कि ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी रहती है, कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी रहती है। 40 मिनट से ज्यादा हम एक जगह एक साथ बैठ के पढ़ना मुश्किल होता है। तो आपने 40 से 45 मिनट पढ़ा, 5 मिनट टहलाए, फिर 40 से 45 मिनट पढ़ा। तो इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक्स ले लेके आप पढ़िए एंड ट्राई एंड कवर इट सब्जेक्ट वाइज। मतलब वो मैं करती थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अदरवाइज आप जैसा करना चाहो, बट आपको 6 घंटा तो पढ़ना ही है। दूसरी चीज, एक कॉमन फैक्टर रहता है जो सारे जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं, वो होता है टारगेट सेटिंग का, ठीक है। टारगेट जब आप कुछ सेट करते हो तो वो आपको बहुत मोटिवेट करता रहता है कि छोटा सा अचीव किया अगर, या उससे ऊंचा अचीव किया, उससे नीचा, तो ये आपको एक मोटिवेशन वाले फेज में डाल देता है जब आप टारगेट सेट करके अचीव करते हो। तो टारगेट सेटिंग जो है वो आप रखो कैसा, डेली, वीकली और मंथली, ठीक है। ये तीनों टारगेट्स जब आप पढ़ने बैठो, अगर आप कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, आज रात को आप एक, मतलब प्लानिंग तो सभी करते हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंट सब लोग नहीं कर पाते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। बाय चांस आप नहीं भी कर पा रहे हो ना कुछ चीज, 50% ही अचीव कर रहे हो, 70% अचीव कर रहे हो, तो मान के चलिए कोई अपने टारगेट्स का 100% नहीं अचीव कर पाता है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन टारगेट सेट करना हमारा जिम्मेदारी है। तो आप एक मंथली टारगेट सेट करो, है ना, कि जुलाई के एंड तक, जैसे मैंने बताया आपको एनसीईआरटीज खत्म करनी है, ठीक है। ये आपको पता है कि जुलाई में के एंड में यू हैव टू फिनिश एनसीईआरटीज। अब उन एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना है, एक देख लो कि इस हफ्ते मान लो आपका 20 जुलाई से 27 जुलाई तक आपको 9 to 12 हिस्ट्री खत्म करनी है बाय चांस, ठीक है। तो अब ये आपको पता है एक हफ्ते में इतना करना है। अब रोज कौन कौन सा करना है, तो आज 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन कर लेना है। तो इस तरह के रोज टारगेट सेट करो, और रात को जब आप सोने जाओ तो एक बार अपने आप को रिमाइंड करा दो, या कहीं लिख दो आप, जो स्लिप फ्लिप या आप कुछ यूज करते हो कॉपी, कि कल ये टारगेट्स हैं, और जैसे जैसे अचीव करते जाओ उसको क्रॉस या टिक जो भी करते जाओ। तो इससे क्या है, ये आपको बहुत एक ड्राइव देता है टू कीप स्टडिंग, गेट इट। सो डेली, मंथली, वीकली। और अगर नहीं कर पा रहे हो ना कुछ अचीव, आज सोचा मैंने कि 9th की एनसीईआरटी खत्म करनी है 2 दिन में, और बाय चांस नहीं हो पाई, तो डीमोटिवेट मत हो, ठीक है। मैंने बता दिया बहुत कम लोग हैं जो पूरे टारगेट्स अचीव कर पाते हैं, तो डीमोटिवेट मत हो, लेकिन जो भी छूटा है उसको आगे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और हमेशा जब आप टारगेट सेट कर रहे हो, 1-2 दिन कंटिजेंसी के लेके चलो, क्योंकि हमें पता है हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो 1-2 दिन हमारे हाथ में रहेंगे तो फिर हम पैनिक नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी स्टेज पे अभी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास अभी सोचो यार, प्री में 7 महीने का टाइम है और मेंस में तो और 10 महीने का, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो बिल्कुल भी अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, इतना सारा पढ़ना है, ये वो नहीं। आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, टारगेट सेट करो, अचीव करते जाओ। सिर्फ अपना रोज रोज का देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, वो आगे 10 महीने बाद वाली चीज मत सोचो कि क्या होगा। आज हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक्ट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं,
एक्ट्स के लिए आई विल ट्राई टू होल्ड अ लेसन, बट एटलीस्ट जो मेंस दे रहे हैं जो लोग, आप एक्ट्स के लिए देखो, एक्ट्स बहुत डिटेल में नहीं प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। जैसा हम प्री में पढ़ते थे ना एक्ट्स को, वैसा नहीं करना है मेंस के लिए। एक्ट्स के लिए आपको आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल आई थिंक कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो है। तो देखिए मेंस में आपके जो एक्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, एक आता है डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, जो आपका सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस रहती है ना, कि अगर कंज्यूमर राइट एक्ट है तो कंज्यूमर कौन होता है, आपका डीलर कौन होता है, आपका माल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो इस सेक्शन 2 की जो डेफिनेशंस होती हैं एक्ट की, वो आप देख लो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं, कितने तक के मामले सुन सकता है। तो ये कुछ प्रोविजन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप फिल्टर आउट कर लो उसमें से कि कैसे करना है। गेट इट? तो एक्ट्स आपको ऐसे कवर करने हैं, उससे छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि एक्ट के क्वेश्चन सिर्फ 6 मार्क्स में आते हैं। तो 6 मार्क्स के लायक क्या, 6 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, तो 3 और 6 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पुराने पेपर देख के आप खुद जजमेंट कर लो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो आई थिंक ये मेरे साइड से मैंने कवर कर लिया है। अब मैं एक बार आप लोग के क्वेश्चंस देख लेती हूँ। आंसर राइटिंग के रिस्पेक्ट में, इसके पहले जो मैंने लाइव सेशन किया था मेंस 2018 के लिए, प्लीज आप उसको रिफर कर लीजिए। ठीक है संदीप गुर्जर जी, प्लीज रिफर दैट फॉर आंसर राइटिंग। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी है ऑन द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। ये सब मैंने डिटेल में बताया है कैसे कैसे करना है, तो उसको आप कर लीजिए, मतलब वो वीडियोस देख लेना प्लीज। मैम डू वी नीड टू सबमिट लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट इन इंटरव्यू? जी हाँ, आपको मतलब जब आप ग्रेजुएशन का आपको प्रूफ देना पड़ता है दैट यू हैव ग्रेजुएटेड। मैथ्स किससे पढ़े? मैथ्स जो है 10th की एनसीईआरटी में कुछ चीजें, जैसे जो डेफिनेशन वगैरह आती है ना, रैशनल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, आपका मीन मीडियन मोड, 10th की एनसीईआरटी की डेफिनेशंस देखना आप मैथ्स की बुक की। और जो मैथ्स है आप RS अग्रवाल या ऐसी कुछ बुक्स होती है ना जो हम CSAT के लिए रिफर करते हैं, उसमें से देख लेना। मैथ्स से हालांकि कम क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में। ठीक है? यस आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, आप चिंता मत करो, इसको मैं पोस्ट कर दूंगी। एनसीईआरटी पुरानी कौन सी ईयर की? देखिए ईयर की नहीं होती है, 2005 या 6 का पब्लिकेशन है, लेकिन अभी आपको दुकान में नहीं मिलेगी कि आप जाओगे और बोलोगे ओल्ड एनसीईआरटी, शॉप पे नहीं मिलेगी ये। या तो आपको दिल्ली की शॉप्स में मिलेंगी, या तो फिर आपको वो ओरिएंट ब्लैक स्वन का पब्लिकेशन मिलेगा Amazon पे। ठीक है? तो अगर आप दिल्ली में हो तो वो तो आपको मिलती ही है, मतलब वहां तो मिलेंगी, थोक के भाव रहती है वहां। लेकिन अगर आप कहीं और हो तो फिर आपको ये ओरिएंट ब्लैक स्वन Amazon से मंगवाना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के हैं प्रियंका, तो हिंदी की तैयारी अभी से शुरू कर दे, कोई मतलब नहीं है। मतलब देखिए हिंदी इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं होता है, आप 2 महीने में आप उसको 10 दिन भी दोगे तो आप अच्छा आसानी से हिंदी पढ़ लोगे। तो इट इज बेटर कि पहले आप कोर सब्जेक्ट्स को कवर करो। ठीक है? MPPSC 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करें? देखिए स्ट्रैटेजी सेम रहनी है, सेम चीजें रहनी है। आप बस एक चीज कर सकते हो कि इनमें जो टाइम दे रहे हो ना वो बढ़ा दो, पॉलिटी को 4 महीने में पढ़ो, 2021 तक आप यही चीज पढ़ते रहो। ठीक है? तो इट्स दैट। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें कि हिंदी, डिपेंड करता है आपका मीडियम क्या है। ठीक है? उसमें कोई पुरानी नहीं है। कोचिंग कंपलसरी है क्या? नहीं है कंपलसरी। ठीक है? जितना मैंने बताया उतना ही वो लोग बताएंगे। आप चाहो तो बस उनके नोट्स ला सकते हो। ठीक है? नोट्स ले आओ आप किसी कोचिंग के और उससे पढ़ लो, मतलब उससे भी पढ़ लो और बाकी अपना दूसरे सोर्सेज भी रेफर करो। हिंदी मीडियम के लिए इनफैक्ट इट इज बेटर कि आप कोचिंग के नोट्स उठा लाओ। कोचिंग जाना जरूरी नहीं है, कोचिंग का मटेरियल वगैरह या टेस्ट सीरीज आप जरूर रेफर कर सकते हो। जाना ज्वाइन करना इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। न्यूज़पेपर मैं कवर कर चुकी हूँ। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आई हैव कवर्ड अर्लियर इन दिस वीडियो। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी एज अ होल तब आप कर सकते हो।
देखिए कुछ भी हो शुभम, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली एन एग्जाम। ये कोई आपकी पर्सनालिटी का या आपकी लाइफ को वो करने वाली चीज नहीं है। आप इस एग्जाम, और देखिए ये एग्जाम जो है ना, ये आपके इंटेलिजेंस या हार्डवर्क पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन कुछ हद तक 0.001% इसमें हल्का सा लक भी रहता है। तो हो सकता है अगर आप किसी साल नहीं निकल रहे हो या कुछ है, तो समवेयर और दी अदर आप मतलब कुछ सम थिंग्स वर नॉट इन योर हैंड्स, गेट इट। तो अपने साइड से मेहनत पूरी रखो, लेकिन बाय चांस अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो प्लीज डू नॉट बी अपसेट। देर आर मेनी अदर गुड थिंग्स यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दिस, गेट इट। सो प्लीज डू नॉट बी डिप्रेस्ड एंड यू डू नॉट हैव लेस टाइम। आपके पास बहुत समय है अगर आप अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, करंट अफेयर्स आई हैव कवर्ड ऑलरेडी, कैसे करना है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आप जरूर किसी की ज्वाइन कर लो, है ना। चाहो तो कुछ जैसे आपके जो फेसबुक पे ग्रुप्स रहते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स आते रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो होती है ये मतलब चेक होके मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपका ज्यादा टेस्ट है, ठीक है, कि आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, आपको भी समझ में आने लगता है कि आंसर ठीक ठाक लिखा है कि नहीं। तो खुद को असेस करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दो मेंस के लिए प्लीज, ठीक है। ये मैंने अपने पिछले लाइव वीडियो में आई हैड स्ट्रेस्ड अपॉन दिस पॉइंट। तो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कोचिंग की है, बस किसी कोचिंग की ज्वाइन कर लो। अगर और अगर वो इवेल्युएट वगैरह करके देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो खुद के लिए कर सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी के लिए मैं कई बार बता चुकी हूँ, मार्केट में नहीं मिलेगी वो, उसको आपको अमेजोन से मंगवाना पड़ेगा। अमेजोन पे डालना एंशिएंट इंडिया RS शर्मा, ठीक है, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्र और मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र, ठीक है। ये 3 एनसीईआरटी है ओल्ड एनसीईआरटी। कौन से ईयर की, ईयर रेलेवेंट नहीं है। शॉर्ट नोट्स की कोई ट्रिक्स, हाउ टू मेक नोट्स मैंने बताया है आपको, एक वीडियो है यूट्यूब पे हाउ टू मेक नोट्स का, उसको आप कर सकते हो। प्री के लिए फैक्ट्स कैसे याद रखें। देखिए फैक्ट्स जो है ना, मतलब कुछ लोग बोलते हैं अरे यार इतने सारे फैक्ट आते हैं, ये होता वो होता। जो कोई चीज को हमें रटना नहीं है, आप उसको जितनी बार देखोगे उतना यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट। तो अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो या कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, इससे ज्यादा मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक पिक्चर मेमोरी हमारे माइंड में चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब फैक्ट वैक्ट ना इतना बड़ी बात नहीं है, आप अगर उसको जितनी बार रिवाइज करोगे इट विल बी इजी फॉर यू। हाँ, एक पोर्शन और आता है मध्य प्रदेश वाला, है ना, MPGK। तो MPGK के लिए यू कैन आइदर रिफर टू उपकार और उपकार नहीं सॉरी महावीर, ठीक है। उपकार मेंस के लिए, हिंदी मीडियम वाले मेंस के लिए उपकार जरूर रिफर करें MP के लिए, और आपका महावीर फॉर प्रीलिम्स, गेट इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी IQ का जो मध्य प्रदेश GK का कोर्स है, यू कैन रिफर टू दैट ऑल्सो फॉर MPGK, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए अरिहंत की बुक इज ओके फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए देयर इज नो वन गुड बुक। तो मेंस के लिए भी MP इंग्लिश मीडियम जो स्टडी IQ का MPPSC का कोर्स है, यू कैन रिफर टू दैट, ठीक है, यू कैन परचेज इट। और इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स ट्राई टू रीड महावीर ऑल्सो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी महावीर पढ़ने की कोशिश करना। MPGK जॉन स्नो आई हैव कवर्ड। MPGK हाँ श्रद्धा, MP का पोर्शन बता दिया मैंने। उपकार फॉर मेंस, महावीर फॉर प्रीलिम्स, and this thing Arihant for English medium for prelims. International relations and security issues. देखिए UPSC के लिए तो of course it is very important. MPPSC के लिए security issues is a separate topic in mains, ठीक है। तो security issues में 4-5 ही चीजें रहती हैं, there is not much। उसमें रहता है आपका साइबर सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म और आपका नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी। तो ये 4-5 ही चीजें रहती हैं, इनके बारे में आप एक पेज के नोट्स बना लो, ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज ये भी आपको प्री के बाद करना है, अभी नहीं करना है। और ये आप अगर आप विजन वगैरह का पढ़ रहे हो तो आपको इसमें से मिल जाएगा। देन
स्टडी प्लान फॉर वर्किंग पर्सन्स, वर्किंग पीपल के लिए, सी आई टोल्ड यू द प्लान इज गोइंग टू बी द सेम. यू हैव टू टेक आउट 4 hours एटलीस्ट एवरी डे. ठीक है, किसी भी तरह आप 4 घंटे निकालिए और ऐसा मेन पढ़ने की कोशिश कीजिए. शिवेंद्र, देखिए मेन मतलब आपने सिलेबस कवर कर भी लिया है. देखिए कभी कभी वही मैंने कहा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं. कभी हमने बबल फिलिंग गलत कर दी प्री में या कुछ ऐसा, तो सिली मिस्टेक्स मत कीजिए. और देन बिलीव इन योर सेल्फ. आज नहीं तो कल अगर आपकी मेहनत ऑनेस्ट है तो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट. ठीक है, अगर आपने अच्छे से अपने सच्चे दिल से अपनी मेहनत की है तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं आपको वो मेहनत दैट विल बी विजिबल. दृष्टि आईएएस का एमपीपीएससी का मटेरियल कैसा है? देखिए सही बताऊं, मैंने किसी कोचिंग के नोट्स रेफर नहीं किए हैं, तो दैट इज वाई मैं आपको नहीं बता सकती ऑनेस्टली कि कैसा है. ठीक है, आप अगर वो लोग कुछ मॉडल देते हैं मतलब एग्जाम्पल के लिए कि देखिए ये है हमारा, तो आप उसको देख के देख लीजिए. या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो जिन्होंने रेफर किया हो या जो वो कोचिंग जाते हों, उनसे आप पूछ सकते हैं. मैंने नहीं किया है किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर, इसलिए आई विल नॉट, मैं बता ही नहीं सकती ना कैसा है. स्टेट देखिए, जब एमपीपीएससी का किया जा सकता है सौरभ, तो फॉरेस्ट सर्विसेज भी खुद किया जा सकता है. ठीक है, तो उसमें बस आपको एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, साइंस और एनवायरनमेंट. आई प्रॉब्लम्स की कोई ऐसी खास इशू नहीं रहती है, वो आप एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, है ना. मेडिवल मीन्स विच बुक? लूसेंट पढ़िए आप, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा. ठीक है, अगर आपके पास समय है तो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री के लिए. राज, देखिए डीएसपी में मेरा सिलेक्शन हुआ था लेकिन मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी. ठीक है, इसलिए मैंने बिना डीएसपी में रहे हुए तैयारी कर ली थी. हाउ टू मैनेज टाइम फॉर वर्किंग पर्सन? देखिए ये तो दैट यू योर सेल्फ विल हैव टू डिसाइड, है ना. आपके खुद के हाथ में आप कैसे समय चुरा सकते हैं. अगर आप ऑफिस में हैं बाय चांस तो देख लीजिए उसी समय न्यूज़पेपर आप खोल के आपने कर लिया, एक छोटी सी डायरी अपने साथ में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर ली. इस तरीके से ट्राई एंड टेक आउट सम मिनट्स. आपको मिनटों में फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. मेंस के सॉल्व पेपर की कोई बुक है क्या? देखिए मेरे पास तो नहीं है, मतलब मैंने मार्केट में देखा नहीं है एक्चुअली, पर आप चाहो तो देख सकते हो कोई मेंस के सॉल्व पेपर की बुक आती हो तो. एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, चलो चलेगा क्या? देखिए कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं, देखिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है, कोचिंग के नोट्स ना कुछ ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को लेके चलते हैं. तो अगर आपने ऐसे कोचिंग के नोट्स रेफर किए हैं तो फिर एनसीईआरटी अवॉइड कर सकते हो. लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सी कोचिंग है जो चलती है, मैंने बस सुना है कि कुछ कोचिंग्स का रहता है. बट एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है, मतलब आपका फाउंडेशन है, आपको पढ़ना चाहिए. तो नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे तो मतलब आई वुड नॉट से कि आप ना पढ़ो, है ना. पढ़ लो तो अच्छा है. हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, देखिए बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है. आप देखना उसको, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक होती है, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग इन दैट. तो मैंने रेफर नहीं की थी वो बुक, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, तो दैट्स योर चॉइस. मैंने नहीं किया था. दिल्ली में कोचिंग है क्या एमपीपीएससी के लिए? मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता होगी, मतलब वहाँ ऐसा बेस नहीं है एमपी का. मैप स्टडी तो एमपी में कहाँ इतनी पूछी जाती है मैप की, प्रियंका. मैप आप चाहो तो ऑफ कोर्स सारे एस्पिरेंट्स के रूम में ट्रेडमार्क है कि वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लगा रहता है. तो मतलब मैप को कैसे स्टडी करते हैं? आप ऑब्जर्व करते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि देखो ये बांग्लादेश से ये बॉर्डर लगी हुई है, तो चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो उसको देखते रहो, देखते देखते माइंड में चला जाता है कि मेघालय अच्छा यहाँ से एंटर होके आया है, तो वो ऑब्जर्वेशन रहता है. महावीर व्हाइट कवर बुक, अब मुझे नहीं पता उसका कवर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जो एमपीजीके की बुक आती है ना प्रीलिम्स वाली,
वो मेंस के लिए बुक्स मैं बता चुकी हूँ। आप चाहो तो जो इससे पहले का एक लाइव वीडियो था आप उसको रेफर कर लो मेंस के लिए, है ना, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर मेंस। हाँ, एमपीजीके के लिए हाँ, जो टाटा मैग्रो हिल की बुक है टीएमएच की, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। इंग्लिश वाला वर्जन मैंने देखा नहीं है, हिंदी की तो काफी अच्छी थी। अच्छा, इंग्लिश में एक आई थिंक मेंस का आया है, आप चाहो तो उसको देख सकते, मैंने अभी उसको देखा नहीं है तो इसलिए मैं उस पर अपना रिव्यू नहीं दूंगी। मैंने जिन जिन चीज़ों से पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मुकेश माहेश्वरी अच्छी है एमपीजीके के लिए, ठीक है, मुकेश माहेश्वरी भी अच्छी है मध्य प्रदेश के लिए। नावेद, माई लाइफ आफ्टर सिलेक्शन, इट्स वेरी गुड, ठीक है। एक बार आप उस साइड से इस साइड आ जाते हो तो चीज़ें दूसरे पर्सपेक्टिव से लगने लगती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अब हमारे पास पावर रहती है कि जिस तरह का काम हम करना चाहते थे वो अब हम कर पाएंगे, तो अच्छी लगती है वो चीज़ें। एकेडमी में लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है, नए दोस्त बनते हैं, हमारी फील्ड की चीज़ें सीखते हैं, तो लाइफ आफ्टर सिलेक्शन इज़ गुड। एनसीईआरटी सोशल साइंस में मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट आदित्य, ठीक है। मैग्रो हिल की जो बुक है, देखिए मैंने देखी नहीं है, ठीक है, बात ये है, तो उसको आप देख लेना, उसमें रिव्यूज वगैरह रहते हैं ना, किसी से बात कर लेना, किसी फ्रेंड के पास होगी या दुकान में जाके देख लेना, रेलेवेंट लग रही हो तो ले सकते हो। मेंस के नोट के साथ प्री को इंक्लूड कैसे करना चाहिए? पैरा में ही फैक्ट्स जोड़ने चाहिए या अलग से पॉइंट में लिखना चाहिए? देखिए, फैक्ट्स अगर आप आंसर राइटिंग में फैक्ट्स इंक्लूड कर रहे हो तो कोशिश करो अलग से पॉइंट में करो, क्योंकि फिर वो नजर आ जाएंगे, है ना। आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हमें इतनी सारी चीजें आती हैं, तो व्हेन यू आर इंक्लूडिंग द पॉइंट्स इन द मेंस आंसर, इंक्लूड देम एज सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है, फैक्ट्स को जब आप इंक्लूड कर रहे हो। अगर आपको याद करने के लिए खुद के नोट्स में चाहिए तो भी आप अलग से पॉइंट बना लो, मतलब उसमें क्या है, ठीक है हर्षेंद्र। तो आई होप आप समझ रहे हो क्या कह रहा, मतलब किस तरह से फैक्ट्स को इंक्लूड करना है अपने मेंस के नोट्स में। नेगेटिव मार्क्स कैसे रिड्यूस? नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेंस की राइटिंग के लिए जो इससे पहले का वीडियो है ना, वो आप रेफर करो, जो लाइव वीडियो है। इकोनॉमिक्स इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू वेक अप एट 4 AM? देखिए, जब तक मुझे ट्रेन नहीं पकड़नी होती मैं कभी नहीं उठी हूँ 4 बजे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना समय होता है पढ़ने का, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, जब मन लगे तब पढ़ो, कुछ ऐसा नहीं है। मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए श्रीकांत, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अगर आप ये वाला मेंस टारगेट कर रहे हो तो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज फॉर दैट, एनी टेस्ट सीरीज, कोई किसी की नहीं, बस खुद की आंसर राइटिंग चेक करो। आधी कोचिंग तो चेक करके देती भी नहीं है पेपर, तो फॉर योर सेल्फ ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज, अपना खुद का देखो। आंसर्स मैं कोशिश करूंगी अगले हफ्ते कुछ हम आंसर राइटिंग पे और केस स्टडी पे आई विल ट्राई टू होल्ड अ सेशन। ये जबलपुर, देखिए मैंने एमपीपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी, तो जबलपुर में अगर ये यूज़ भी कर रहे हैं मेरा नाम तो आप लोग उसके छलावे में मत आइए, ठीक है। मैंने यूपीएससी की एक कोचिंग ज्वाइन की थी, ध्येय आईएएस, तो वो यूपीएससी के लिए था, वो सैटेलाइट क्लास थी, तो दैट इज़ वाई इफ दे आर डूइंग देन इट्स फाइन, बट उसके अलावा अगर कोई कोचिंग यूज़ कर रही है तो दैट इज़ इंटायरली फ्रॉड, ठीक है। उनके आप यू शुडंट बी मिसगाइडेड बाय दैट।
ठीक है, आई होप ज्यादा चीजें कवर हो गई है. ओके, सो वील वाइंड अप दिस सेशन. ठीक है, 2019 की स्ट्रैटेजी के लिए ये हम लोग ने आज इतना कवर कर लिया है. इस तरह से यू कैन मूव फॉरवर्ड. इफ यू हैव मोर डाउट्स, आप मेरा जो पेज है फेसबुक पे, संपदा सराफ डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई पेज. डू नॉट मैसेज मी ऑन माई प्रोफाइल. वो मैसेजेस स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं और फिर मैं देख नहीं पाती हूँ. तो डेप्यूटी कलेक्टर पे पेज पे आप करते हो तो इट इज ईजियर फॉर मी टू सी ओवर देयर. तो वील वाइंड अप दिस सेशन. आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 19, 20, 21, दे कैन फॉलो दिस पैटर्न ओनली. इसमें बस आप जो समय है ना वो बढ़ा सकते हो. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विश यू ऑल द बेस्ट. बी गुड. ठीक है, टेंशन वेंशन मत लीजिए, अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट. गुड नाइट.